हाय। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं फिक्स कॉस्ट। अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है। वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको कि जो यूनिट के अकॉर्डिंग वैरी होता है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो यहां पे हमें देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली पहले कहता क्या है, उसकी फीचर्स क्या है वो देखते हैं, फिर बाद में उसके एग्जांपल आएगी। जैसे कि फिक्स कॉस्ट के हमने एग्जांपल्स देखे थे, वैसे विल सी द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या है, इट इज अ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एंड यूनिट्स एंड आउटपुट। इट इज अ बेस्ड मतलब ये फिक्स कॉस्ट जैसा नहीं, पीरियड कॉस्ट जैसा कि मतलब कुछ करो या ना करो वो तो होने वाला है, कौन सा फिक्स कॉस्ट। बट यहां पे कुछ करोगे तो होगा, यस और नो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करोगे तो लेबर का खर्चा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करोगे तो आपका मटेरियल का खर्चा रहेगा, ओवरहेड्स रहेंगे, ये सारे खर्चे होते रहेंगे इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इफ देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। तो इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द एक्टिविटी एंड यूनिट्स। नेक्स्ट होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैंने पहले ही बोला था कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का रिलेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि ऐसी जो कॉस्ट होती है वो वैरी होती है इफ यू reducing a one unit और in increasing the one unit। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग में वन यूनिट बढ़ाओगे या वन यूनिट कम करोगे, बढ़ाओगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगा, घटाओगे तो कॉस्ट घटेगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। So these costs are fluctuating, increase and decrease according to the or change in output and the turnover. It is again in a short run। क्योंकि कैसे होता है ना, मटेरियल का प्राइस वगैरह वगैरह कभी कभी होता है, बढ़ता है, कम होता है, बट वो क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसे नहीं यूनिट्स की वजह से पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाता है, मटेरियल का कॉस्ट चेंज होता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिट की वजह से ही, अदर फैक्टर्स आर देयर। सो दैट्स वाई द वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड बट इन अ शॉर्ट टर्म पोजिशन। तो एग्जाम्पल लेते कि एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट क्या है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की जो मटेरियल एक्चुअली यूज होता है टू मैन्युफैक्चर, लेबर कॉस्ट, एंड लेट्स विल टेक द एग्जांपल ऑफ नोट्स। अभी नोट्स मतलब क्या कि कॉस्टिंग के नोट्स है, उसके लिए बनाने के लिए खर्चा रहेगा। और पहली बात ये होती है कि जब नंबर ऑफ बच्चे रहेंगे तो कॉस्ट का खर्चा रहेगा। मैं बुक बनाऊंगा, बच्चे नहीं रहेगा तो किसको पढ़ाऊंगा, किसके नोट्स का खर्च होगा, नहीं होगा ना। तो चलो आगे देखते हैं। सो लुक यहाँ पे अगेन वही अपना हेडिंग, वॉल्यूम वाइज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, कॉस्टिंग नोट्स एक्सपेंडिचर इज अ 500 रुपीज पर स्टूडेंट। तो मेरा क्या है ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कॉस्ट इन टोटल। टोटल कॉस्ट की बता रहे, कॉस्ट ऑफ नोट्स। सो वी हैव फोर ऑप्शंस। वन, 100 स्टूडेंट्स है तो 100 इंटू 500 50,000। 200 स्टूडेंट्स है तो 200 इंटू 500, क्योंकि पर स्टूडेंट का 500 रुपए, तो कितना हो गया 1,00,000 रुपीज। 300 है तो 300 इंटू 500 1,50,000। एंड 400 है तो 400 मल्टीप्लाइड विद दैट 500, इट कम्स कितना 2,00,000 रुपीज। ये देखिए एग्जांपल, 100 स्टूडेंट्स इंटू 500 50,000, 200 into 500 1 lakh, 300 into 500 1,50,000, 400 into 500 2 lakh rupees is the expenditure, correct, on the notes in a total. So there is x-axis, so it shows what students, so 100 200 and 300. Then this is the y-axis. y-axis में क्या दिखता है आपको, y-axis में cos दिखेगा, बट वो भी कैसे, टोटल में। बट लुक हियर, इट शोज अपवर्ड लाइन। कैसे अपवर्ड लाइन दिखा रही है आपको, क्यों अपवर्ड लाइन आपको दिखा रही है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स 50,000, 200 स्टूडेंट्स 1,00,000, 300 स्टूडेंट्स 1,50,000। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। ये नेचर है कॉस्ट का, इसीलिए तो इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, करेक्ट। बट ऑल दोज आर इन अ शॉर्ट रन अगेन। तो इससे प्रिंसिपल ये बाहर आता है कि कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज वेरिंग
एज पर द प्रोडक्शन अंटिल द चेंजेस फॉर द शॉर्ट रन। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी होता है यूनिट के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको शॉर्ट रन में क्यों रखा गया है? क्योंकि भाई ऐसा भी होता है कि शॉर्ट रन में मतलब कोई अलग चीज से भी कॉस्ट बढ़ सकता है, रेट में गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि शॉर्ट रन में। तो चलो अभी ये हो गया था आपका क्या, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल। आगे तो चलो इस वीडियो में, इस शीट में हम देखते हैं तो अपनी आगे क्लासिफिकेशन वेरिएबल कॉस्ट, सेम एग्जांपल but not same column. Option number of students in batch and cost per notes. So the cost per notes. तो देखिए 100 स्टूडेंट्स हो, अरे 500 रुपए का एक तो 500 रुपए का ही रहेगा, वो चेंज होगा क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल में चेंज होता है, पर यूनिट में सेम। 200 का रहेगा तो भी 500 हो, 300 स्टूडेंट रहेंगे तो भी मुझे 500 ही होंगे। हाँ, आप कहोगे कि ऐसे कैसे सर? मैंने बच्चों पहले से क्या कहा था, इट इज इन अ शॉर्ट रन, बट ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप कहोगे कि सर जो आपका वो प्रिंटिंग वाला है, जैसे जैसे नोट्स बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत भी कम करेगा प्रिंटिंग की, क्योंकि उसको सेम ही चीज प्रिंट करना है। यस, पॉसिबिलिटी है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए इन अ शॉर्ट रन इट विल रिमेन कांस्टेंट। 400 होगा तो भी 500। तो देखिए एक्स एक्सिस आपके पास स्टूडेंट्स आ गए, वाई एक्सिस यू गॉट द कॉस्ट। अभी ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन रहेगा, है ना? क्यों? 500 500 500, तो ये बनेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। बट इससे मुझे क्या पॉइंट बाहर आता है, द वेरिएबल कॉस्ट इन अ पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट फॉर द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्यों? वाई आई एम यूजिंग द ऑलवेज वर्ड एज अ शॉर्ट रन? क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे चार्ट एप्लीकेबल होंगे शॉर्ट रन के लिए। थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो नोट्स भी बढ़ेंगे, तो नोट्स बढ़ेंगे तो प्रिंटिंग का खर्चा कम होता जाएगा, एक लिटिल बिट हमें डिस्काउंट मिलता है, जब क्वांटिटी बढ़ती है ना तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो बट ऑब्वियस उसी के लिए मैंने शॉर्ट रन में कहा था, करेक्ट? तो यहां तक फिक्स कॉस्ट का नेचर था बच्चों। अगले वीडियोस में हम देखेंगे सेमी वेरिएबल का कॉस्ट का नेचर, बट तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितना ज्यादा आप आगे पहुंचाओगे उतने ज्यादा वीडियोस करूंगा, उतने ज्यादा सब बच्चों को ये सारी चीजें बच्चों फ्री में मिल जाएंगी, घर बैठे आपको पढ़ाई होगी, करेक्ट? चलो, थैंक्स अ लॉट।